ग्वालियर में आयुर्वेदिक डॉक्टर को ठगों ने 2 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 21 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने डॉक्टर को महालक्ष्मी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी उनकी बताकर करोड़ों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इधर उधर करने की बात कही। जब डॉक्टर ने उसकी कंपनी नहीं होने की बात कही तो ठगों ने उसे परिवार सहित गिरफ्तार कर उम्र कैद होने का डर दिखाया। वहीं सीबीआई ऑफिसर बनकर जांच के तौर पर उनके अकाउंट में जमा 21 लाख रुपए अपने अकाउंट में आरटीजीएस करा लिए और 3 दिन में वापस करने की बात कही। लेकिन जब पैसा वापस नहीं आया तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत की। मामले में साइबर क्राइम ब्रांच थाना पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के नगर में रहने वाले 60 साल के मुकेश शुक्ला आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। वो घर से ही प्रैक्टिस करते हैं। 29 नवंबर की सुबह उनके मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने उनसे बातचीत करते हुए बताया कि वो आईटी कंपनी से बोल रहा है और उनके नाम पर चल रही महालक्ष्मी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी पर 9,40,044 रुपए की रिकवरी निकली है। मैं अपने कार्यस्थल पर अपना काम कर रहा था। मैं प्रैक्टिशनर हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिशनर। तो 10:30 बजे करीब 10 सवा 10 बजे करीब मेरे पास एक कॉल आया। ऐसा लगा कि ट्राई से होगा। उसमें ये कहा गया कि आप के ऊपर 9,44,000 समथिंग आपको पे करना है, जो कि आपकी महालक्ष्मी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी कंपनी आपकी चल रही है। उसमें आपने टैक्सेशन की लायबिलिटी इतनी निकल रही है और आपको जमा करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो आपके अकाउंट से अगले 2 घंटे के अंदर वो पैसा विड्रॉ कर लिया जाएगा। मैंने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की इसमें कि ये तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आपके नाम ही है और आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें लगे हैं। आधार कार्ड भी लगा है, आपका पैन कार्ड भी है और उसी के थ्रू आपका जो डॉक्यूमेंट्स बने हैं उस कंपनी के, तो आप ही इसके लिए लायबल हो। मेरा यही कहना था उनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, आप फ्रॉड इसको आप अपना नहीं मानते हैं, फ्रॉड समझते हैं, तो फिर आप इसमें कंप्लेंट कीजिए और दिल्ली पुलिस में जाके। मैंने कहा ग्वालियर का रहने वाला हूँ, दिल्ली पुलिस क्या करूँगा जाके, कैसे जाऊँगा? बोले मैं आपको ऑनलाइन फैसिलिटी दिलवा देता हूँ, थोड़ी देर बाद ही आप एक नंबर पर आपके पास कॉल आएगा तो आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर देना। क्या बताया था उन्होंने पहले से? बताओ क्या, जी, मतलब क्या परिचय क्या दिया था उन्होंने अपना परिचय यही कहा था, मैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और मैं बाकी समझ नहीं सका कि ये और पूछने का भी मन एकदम से घबराहट हुई और समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, तो उनसे पूछताछ कुछ नहीं कर पाया मैं। वो बढ़ते गए, उसका सवाल और जवाब बढ़ते गए, समय बढ़ता गया। फिर पैसा ले लिया? अभी तो बात तो ये है कि उन्होंने मुझे पहले बातों में फंसाया, उसके बाद ये कहा कि आप दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट करिए, और जब करने का समय आया तो उन्होंने एक कॉल वहाँ से मेरे पास व्हाट्सएप पर आया। उसमें उन्होंने बताया कि मैं स्पेशल टास्क फोर्स से बोल रहा हूँ मैं, और आपने हमसे कांटेक्ट करने की आवश्यकता आपको कैसे पड़ी, किस लिए पड़ी? तो मैंने कहा कि मुझे इस तरीके थोड़ी देर पहले कॉल आया था, उसमें ये कहा गया कि आप महालक्ष्मी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में टैक्स की लायबिलिटी निकलती है 9 लाख समथिंग रुपए, तो आप उसको करिए, और नहीं है आप उसके लिए लायबल और फ्रॉड समझते हैं तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ और आप इसमें जाते हैं, इसलिए मैं आपसे कॉन्टैक्ट में आया। बताइए। बोले आपका आप कौन है? मैंने अपना नाम बताया। बोले अपना आधार बताइए, कहाँ है आपके पास, पैन कार्ड कहाँ है? मैंने दिखा दिया। दिखाने के बाद वो बोले कि इसमें तो फ्रॉड है, और आपका एक मुझे वीज़ा कार्ड दिखाया उन्होंने, प्लेटिनम ICICI बैंक का, जिसमें मेरा नाम एम्बोस था नंबर के साथ। बोले ये आपको मालूम होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या नाम बोलते हैं उसको, अमित चौधरी नाम का व्यक्ति है जिसको सीबीआई ने अरेस्ट किया है और करोड़ों रुपए का लेन देन उसने किया है। आपका ये कार्ड उसके घर में से सीज हुआ है, और इसके कार्ड के थ्रू जो भी करोड़ों का लेन देन हुआ और मनी लॉन्ड्रिंग में आपका नाम है, और आपको जेल जाना पड़ेगा और पूरे परिवार को भी जाना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और आपके पूरे परिवार का ब्यौरा बताइए। मैंने बताया। जब पूरे परिवार का ब्यौरा और मेरे साथ जो घटना हुई थी उसके बारे में बताया, तो अपना दुख जाहिर करते बोलने लगा कि भाई आपको तो सहयोग करना चाहिए, हम आपकी हेल्प करेंगे,
और आप अपना इन्वेस्टिगेशन कराइए पीएफआई के थ्रू। कुछ होता है इनका कोई स्पेसिफाई वर्ड होता है पीएफआई, प्रोविजनल इन्वेस्टिगेशन फंड, को इन्वेस्टिगेट कराइए और जिसको कि वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से ही होता है, अदरवाइज़ आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर पीएफआई के थ्रू करना है तो वो एक हमारे सर हैं सीबीआई इंस्पेक्टर, सीबीआई डायरेक्टर सूद, वो इस काम को करते हैं और उनके माध्यम से अपने को करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो सूद वो व्हाट्सएप पर आ गए अपना पूरा यूनिफॉर्म में, बोले मैं सूद हूँ, सीबीआई इंस्पेक्टर, सीबीआई चीफ हूँ, मुझे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस काम के लिए नियुक्त किया क्योंकि बड़े स्तर पर फ्रॉड चल रहे हैं यहाँ, तो मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुझे बनाया गया है। आप क्या चाहते हैं मेरे पास, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने कहा कि मुझे ये मालूम चला कि पीएफआई के तहत आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है। बोलो ठीक है, मैं कोर्ट में जाके आपके लिए स्पेशल परमिशन लेता हूँ और आपके लिए काम करता हूँ। आप अपना स्पेशल ये जांच कराने के लिए तैयार हैं क्या, या जेल जाना चाहते हैं आप? मैंने कहा भाई जेल में जाने का नहीं है, लेकिन मैंने तो मेहनत की कमाई है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि, और मैंने गलत तरीके से पैसा अर्न नहीं किया है। तो बोले ठीक है, फिर मैं आपके लिए आपकी मदद करता हूँ, उसके लिए आपको जिस तरह से मैं आपसे पैसा जाऊँगा वैसे करके जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए, आपका पूरा परिवार भी जेल जाएगा। आप जिसको इस बात को जिसको डिस्क्लूड करेंगे वो भी जेल जाएगा, इसलिए आप घर के बाहर नहीं निकलना, दरवाजे बंद कर लो, जैसा हम आपसे कहते जाते हैं। लगभग कितने दिन बंद रखा उन्होंने? एक 29 को 10 बजे, 10:30 बजे से दूसरे दिन बैंक जाने तक। 2 दिन तक? हाँ। कितना रुपए निकाल दिया उन्होंने? करीब क्या हो 21 लाख रुपया पूरा निकाल दिया? तो आपकी मेहनत की कमाई थी? सर सारी मेरी मेहनत कमाई चली गई। अभी आप शिकायत की इस पे? हाँ, मैंने कल यहाँ FIR लॉन्च की है। तो क्या चाहती हैं आप? अब पैसा मिलना चाहिए। दूसरों को क्या कहना चाहिए? दूसरों को ये कहना चाहते हैं अब कि मैं जिस तरीके से अपने आप को नहीं समझ पाया इन सब चीज़ों को, तो दूसरों को भी अवेयर रहना चाहिए और देखना चाहिए मोबाइल में अगर कोई मैसेज आता है इस तरीके का, तो अननोन नंबर से बात करने से पहले अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए नंबर कौन सा है, और गलती से अगर ऐसा हो भी गया है तो उसकी गहराई में जाते हुए पुलिस की और साइबर क्राइम वगैरह की मदद लेना चाहिए। अभी रिसेंटली कल एक FIR पुणे साइबर क्राइम में हुई है, जिसमें कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो कि पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति हैं। उनको एक कॉल आया और कॉल के माध्यम से उनको एनफोर्समेंट एजेंसीज का भय दिखाया गया कि आपके वारंट हैं और आपकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उस डर में आने के कारण उन्होंने इस सूचना को घर पे, उनके परिवार के लोग भी थे, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, किसी की जानकारी में नहीं लाया और RTGS के माध्यम से राशि ट्रांसफ़र की गई। कल इसमें साइबर फ्रॉड की FIR एक साइबर थाने में की गई है। इस केस को हम लोग वर्कआउट करेंगे और जल्दी ही जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जब 3 दिन बाद भी डॉक्टर को पैसा वापस नहीं मिला तो उन्हें अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ और फिर उन्होंने साइबर क्राइम थाने में जाकर इसकी शिकायत की। डॉक्टर ने बताया कि जब ठगों को उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि कोरोना काल में उनकी पत्नी और बेटे दोनों का निधन हो गया है, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने ठगी की वारदात को अंजाम दे डाला। फिलहाल इस मामले में साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।